अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत हाजिर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर असद तूर साहब सीनियर सहाफ़ी व्लॉगर एंकर पर्सन उनकी रिहाई मुमकिन होगी या डेफिनेटली बड़ी अहम तरीन जो है वो एक, क्योंकि पीके एक्ट उनके ऊपर लगा था, उनकी अकलौती वालदा के साथ वो अकलौते अपने भाई अपनी वालदा के साथ रहते हैं और उन्होंने कहा कि मेरे किसी रिश्तेदार के घर छोड़ दे। डेफिनेटली एक बड़ी खबर है शबाशी साहब की GHQ के अंदर आमद। डेफिनेटली आपके तक खबर तो पहुंच गई, मगर मैंने इसको किसी और जाविये से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उधर अगर मैं बात बताऊं तो डोनाल्ड मलूम साहब की मुलाकात हुई है जो है वो शबाशी साहब के साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद के दरमियान जो दरार है वो किस तरह जन्म ले रही है, इस वक्त क्या सोशल मीडिया पे गेम की जा रही है और किस तरह इमरान खान नसर की पूरी एक कंपेन को मिलान किया जा रहा है, डेफिनेटली आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जी, असद तूर साहब आप जानते हैं कि 23 और 26 फरवरी को उनको एक नोटिस जारी होता है FIA की जानिब से, जिसे बकाया तौर के ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है। 26 फरवरी का जो नोटिस है उसके ऊपर अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर दरखास्त थी कि 3 घंटे के बाद असद तूर साहब को गिरफ्तार किया जाता है। 10 रोजा उनका जिस्मानी रिमांड होता है, उनको अदालतों में पेश किया जाता है। उसके बाद हाईकोर्ट ये बात कहती है कि जी 23 और 26 के जो नोटिस FIA के थे वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि FIR कट चुकी हुई है तो इस पे ऊपर हम कोई मामला नहीं कर सकते, तो फिर आपको जो मुतलका कोर्ट है उससे रिज्यू करना पड़ेगा। तो जी कल अदालत ने अहकाम दिए कि आप जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर पेश हो और बकाया तौर के ऊपर तमाम फ्रीकैन को जो है डेफिनेटली FIA को उन्होंने कहा कि आप सबूतों के साथ पहुंचेंगे, तो आज पहुंचे। उनकी वालदा ने भी कल जो है वो अपील की थी और डेफिनेटली अपील भी रंग लाई है। और डेफिनेटली अगर आप देखें तो मतीउल्लाह जान थे, आसमा शिराजी साहब की बेटी थी, उधर ईमान मजारी थी, साकिब बशीर था, बड़े अच्छे, मेरे तो बड़े, मैं उनको लाइक करता हूँ साफ़ी, वो कल उनकी समात में मौजूद थे। आज भी वो सारा उन्होंने पूरे मामला को देखा। तो जी अदालत ने असद तूर साहब को बाकायदा तौर के ऊपर रिहा करने का हुक्म देते हुए साथ FIA से पूछा कि आपको इस जमानत के ऊपर, रिहाई के ऊपर कोई इतराज तो नहीं? तो FIA ने कोई इतराज नहीं किया। तो असद तूर साहब एक अच्छी आवाज, और डेफिनेटली उनकी आवाज किसी भी साफ़ी की मेरा हाल है बंद नहीं होनी चाहिए, मगर कुछ लोग बात को बिल्कुल बात से हटके साफत में नहीं, वो किसी और मरहले में बात को ले जाते हैं। तो फिर उस तरह के जो लोग होते हैं डेफिनेटली उनके ऊपर तो इतराज आता है, मगर असद तूर साहब जैसे बंदे, मतीउल्लाह जान जैसे बंदे डेफिनेटली पाकिस्तानी के लिए एक बड़ा अच्छा उनका एक रोल मॉडल है। उधर अगर मैं आपको बताऊं तो कल डोनाल्ड मलूम की और शबाशी साहब की मुलाकात हुई। आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर, याद रखिएगा, अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड लू हैं उनको तलब किया गया हुआ है 20 मार्च को। इससे पहले 26 सेनेटर ये बात कह चुके हुए हैं कि किसी सूरत भी जो है जो इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर हुए हैं वो शफाफ नहीं हुए। अभी सेनेटर की स्पेशल खसूसी कमेटी जो है कांग्रेस की, उन्होंने डोनाल्ड लू को बुलाया हुआ है कि आप एशिया के मामला को देखते हैं। तो इमरान खान ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि जमातें इसमें कितनी हकीकत है, डेफिनेटली वो पेश होंगे। उसके अलावा एक एयरवे न्यूज के साफी के साथ भी होलन ने बात की, क्रॉस वन होलन ने, उन्होंने भी ये बात की कि जो हुकूमत मैंडेट चोरी करके, डेफिनेट का कहने का मकसद ये था कि जो मैंडेट चोरी करके आई है वो कितनी देर चलेगी, वो ज्यादा देर नहीं चलेगी। उन्होंने इमरान खान के लिए अपने सिंपथीज का इजहार किया। तो ये इस वक्त अमेरिकी सेनेट का हाल है और पाकिस्तान के अंदर जो हाल है वो भी किसी से डका छुपा नहीं। तो फिर इसके अलावा डोनाल्ड मलूम की मुलाकात शबाशी साहब के साथ, उधर डोनाल्ड लू की तलबी, हालांकि ये बात तो कही जा रही है कि डोनाल्ड लू जो है बड़े, उनका कोई किरदार नहीं, मगर किरदार तो ये भी वो 20 मार्च को पेश होंगे तो उसके बाद सिचुएशन जो है वो खुलकर सामने आएगी। मगर उससे बड़ी बात जो है वो GHQ के अंदर मुलाकात हुई। उस GHQ की मुलाकात के अंदर शबाशी साहब कबीना के साथ गए। इससे पहले इमरान खान भी कबीना के साथ गए थे, शबाशी साहब कबीना के साथ गए। और डेफिनेटली मुल्क के अंदरूनी मामला हो, बैरूनी मामला हो, मईशत बहुत बड़ा चैलेंज है, बेरोजगारी बहुत बड़ा चैलेंज है, खित्ते की सूरत हाल बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि जो वजीर खारजा है पाकिस्तान के इसहाक डार खान साहब, वो डेफिनेटली इस चीज से बिल्कुल ना आशना है, उन्हें किसी चीज का पता नहीं। वो एक मनसब के ऊपर नए आए हैं, खारजा के दाखिला के मामला हैं, खजाना के मामला हैं, टेक्नोक्रेट सीटों से लोग आए हैं। डेफिनेटली शबाशी साहब ने भी उनको इतमाद में लेके बताना था कि जो औरंगजेब साहब आए हैं, मोहसिन नकवी साहब आए हैं खारजा के, मैं अपनी जो छतर छाओ के अंदर कोशिश करूंगा कि काम ठीक करें, क्योंकि ये तीनों डायरेक्ट जो हैं इनका पाक फौज के साथ बड़ा डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जितनी भी हुकूमतें आती हैं उनको फंड कोई भी आर्मी चीफ जो होता है वो लेके देता है। और जो शबाशी साहब आए इनको भी फंड देखिएगा आसम मुनीर साहब भी लेके देंगे। आप देखिएगा किस तरह मामला मजीद आगे चलते हैं। उधर जी आप जानते हैं कि जो
शेर अफजल मरवत साहब थे, उन्होंने शादेब खान साहब के शो के अंदर कहा जी कि सुन्नीतात के साथ इत्तेहाद होना, शिरानी ग्रुप के साथ होना था, तो बड़ी उन्होंने बातें की। मगर सुन्नीतात के जो सरबराह है साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने कहा जी ये जानबूझ के हमारी जमात को मिलान किया जा रहा है, इमरान अहमद खान नैसब का फैसला था, मैं इमरान अहमद खान नैसब के साथ था, हूँ और रहूंगा। कुछ लोग जानबूझ के अपनी फेम हासिल करने के लिए मामला को कर रहे हैं। तो मेरा शेर अफजल मरवत साहब की क्यों रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो रुकनीत, MNA-शिप, उनकी खासियत मशकूक होती जा रही है। डेफिनेटली आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आप मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट के जाए लोग, हम नासिर, अस्सलाम वालेकुम।